2 रकत नमाज अदा करने के बाद अपने रब से अपनी मुश्किल के लिए दुआ करें। क्या रब दुआएं सुनने वाला नहीं है? क्या रब हमसे करीब नहीं है? क्या रब दुआओं को कबूल नहीं करता? यकीनन वो सब पर मेहरबान है, वो सभी की सुनता है, वो दुआओं को कबूल करने वाला है। सईदा सारा की ज़िंदगी से दूसरा पैगाम है। वो शुक्रगुजार थीं और उसी शुक्रगुजारी की बिना पर अल्लाह ताला ने उन्हें बुढ़ापे में बांझपन के बावजूद इसहाक अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता किया। हमें भी उनकी ज़िंदगी को पेश नज़र रखते हुए अपने लिए शुक्र के रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। सैयदा सारा मिसाली बीवी थीं, शौहर के लिए किस तरह कुर्बानी देने वाली थी। आज उनकी ज़िंदगी में तमाम ख़वातीन के लिए कुर्बानी का पैगाम है। हाँ, यही चीज़ है जिससे शौहर और बीवी का दिल मोहब्बतों से भर जाता है। सईदा सारा एक मिसाली माँ थी। किस तरह से बेटे से मानूस भी थी, इल्म की रग़बत भी दिलाती थी। अल्लाह ताला ने कैसे उन्हें एक ऐसे बेटे की माँ बनाया जिनके तवस्सुत से नबियों का एक सिलसिला जारी हो गया, उनकी नस्ल पर, उनकी आल पर और उन तमाम अफराद पर जो उनकी इक्तिदा करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको उनकी इत्तिबा में हकीकी तवस्सुल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा इब्न असाकिर इब्न इसहाक के हवाले से बयान करते हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के बड़े बेटे थे। जब सईदा सारा के यहाँ हज़रत इसहाक पैदा हुए तब कनान के रहने वाले लोग कहने लगे, तुम इस चीज़ पर, इस बूढ़ी औरत पर ताज्जुब नहीं आता कि उसने कोई गिरा पड़ा बच्चा उठा लिया है और ये दोनों दावा करते हैं कि ये हमारा बेटा है। क्या कभी आपने देखा है कि बांझ औरत के यहाँ औलाद हो? अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल अता की थी कि बेटा होने पर कोई शक ना हो और जो भी देखे तो पुकार उठे कि अल्लाह की कसम, ये तो बिल्कुल शेख जैसा है, यानी हज़रत इब्राहीम जैसा है। हज़रत इसहाक बालिग होने के बाद जय्यद आलिम बन गए थे। अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा के लिए ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता थी। हज़रत सारा की ज़िंदगी में ये बात बेहद अहमियत की हामिल है कि उन्हें अपनी लौंडी को अपने जैसा मकाम देते हुए हिचकिचाहट नहीं हुई। इससे ये भी पता चलता है कि सईदा सारा बहैसियत इंसान के दूसरों का किस कदर लिहाज करने वाली थी। एक लौंडी के साथ उनका हुस्न सलूक था जिसकी वजह से सईदा हाजरा ईमान लाई थी, क्योंकि जिस वक्त सईदा हाजरा सईदा सारा को देखती कि वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती हैं तो उनको हैरत होती। वो उनकी ज़िंदगी से बहुत मुतासिर थी। इसी वजह से वो उनसे सवाल करती थी कि आप किसकी इबादत करती हैं,
آپ یہ عبادت کیوں کرتی ہیں؟ اور پھر وہ ان کے باقی طور طریقوں سے بھی بے حد متاثر تھی۔ سیدہ سارہ کا حسن سلوک ایک لونڈی کے ساتھ ہمارے لیے کیسا سبق رکھتا ہے کہ ہمیں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ وہ عملی مثال ہے جس کی وجہ سے لوگ رب کی طرف لپکتے چلے آتے تھے، دل یوں ہی مائل نہیں ہو جاتے، دلوں پر اثر انداز ہونے والے رویے ہوتے ہیں۔ پھر سیدہ سارہ کا سیدہ ہاجرہ کو منتخب کرنا، پھر اپنے شوہر کے لیے ہبہ کرنا، پھر بیٹے کی پیدائش کے بعد حسد محسوس نہ کرنا، بلکہ بیٹے کی پیدائش کے بعد محبت کا اور زیادہ بڑھ جانا، یہ سب کچھ ان کے کردار کی عظمت کی دلیل ہے۔ سیدہ سارہ نے کس طرح سے اس حسن سلوک کو جاری رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان پر کرم نوازی کی۔ یہ ان کی عالی ظرفی ہے، یہ ان کے کردار کی برتری ہے۔ سیدہ ہاجرہ ایمان بھی لائیں، انہوں نے رب کی طرف رجوع کے طریقے بھی سیکھے، انہوں نے اس ذکر کو دیکھا تھا جب ذکر کیا تو لذت بھی پائی۔ سیدہ ہاجرہ کی زندگی میں ہر مسلمان عورت کے لیے بہت بڑی مثال ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ ہمارا عمل ہے جو دل جیت لیتا ہے۔ کوئی زندگی جینا چاہتا ہے تو ان جیسی زندگی جیے جس میں نہ حسد ہے، نہ شک کا شائبہ ہے، جس میں نہ شوہر کو پریشان کرنے کی کوئی خواہش ہے، جس میں اخلاص ہے، تعاون ہے، جس میں ہمدردی ہے، دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ ہے۔ وسیع ظرفی حضرت سیدہ سارہ کس قدر عظیم کردار کی مالک تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔